सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, उसका फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, ये डिस्कस करेंगे। अब मेरे पढ़ाने का सिस्टम ये होगा कि हर टॉपिक की अलग अलग वीडियोज़ आएंगी। जैसे आपका ये पहला टॉपिक है ना, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, तो ये एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, यही वाली। अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस होगा। फिर एक बार जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबको जोड़ के एक फुल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन वाले पार्ट हैं, फाइंड इट आउट के नाम से आपको दिया हुआ है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। यानी यहाँ पर तो सब डिस्कस करेंगे ही, साथ ही में सिर्फ जिसको क्वेश्चंस देखने हैं वो उन वीडियोस को देख सकता है। तो बेसिकली क्लास 6 मैथ्स के लिए दो प्लेलिस्ट बनेगी। एक का नाम होगा क्लास 6 मैथ्स गणिता प्रकाश, जिसके अंदर पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी वाला पार्ट है, क्वेश्चन है, सब हो जाएगा। और दूसरी प्लेलिस्ट होगी क्लास 6 मैथ्स गणिता प्रकाश क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो सी वीडियो देखनी है आप उस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स इन लार्ज पार्ट मतलब ज़्यादातर हिस्सों में। देखो मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उसमें से जो ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में वो क्या होता है, द सर्च ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स को हम सर्च करते हैं। अब आप कहोगे ये पैटर्न्स क्या होते हैं? तो देखो पैटर्न्स का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी हिसाब से हो, यानी कोई रूल वहां पर फॉलो हो रहा हो, कुछ भी एट रैंडम ऐसे ही कुछ नहीं हो गया हो। जैसे मान लो कुछ नंबर्स लिखे हुए एक सीक्वेंस में, एक लाइन में, तो वो जो नंबर्स हैं वो किसी हिसाब से लिखे हों। अब मान लो कई सारे शेप्स एक लाइन से बने हैं, तो वो जो शेप बनाए गए हैं वो किसी हिसाब से बने हों। अलग अलग कलर्स हैं तो वो किसी हिसाब से अरेंज किए गए हों। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम नंबर्स की बात कर लेते तो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, यानी ये जो नंबर लिखे हैं किसी हिसाब से लिखे हैं क्या? तो अब ध्यान दोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग से वो लिखे हुए हैं। 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। जब आपने पैटर्न समझ लिया कि यहाँ पर तो नेचुरल नंबर्स लिखे हैं एक लाइन से, तो पैटर्न समझने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि आगे क्या होगा। अब मैं पूछूं बताओ 4 के बाद क्या आएगा, तो आप कह दोगे 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि आपने पैटर्न समझ लिया कि यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं एक लाइन से। ठीक है, या कह सकते हो काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ 1, 3, 5, 7, तो यहाँ कोई पैटर्न बनना है? बिल्कुल पैटर्न बनना है। यहाँ सारे ऑड नंबर से स्टार्टिंग से लिखे हुए हैं, तो मैं पूछूं बताओ 7 के बाद क्या आएगा, तो आपने समझ लिया कि पैटर्न ऑड नंबर का है। तो आप कह दोगे 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो कौन सा होता है? 9 होता है। 9 के बाद आपका 11 होता है। ठीक है, शेप का एग्जाम्पल ले लें। अब ये 3 शेप मैंने बना दिए, यहाँ कोई पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पैटर्न बनना है। ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर 3 साइड होते हैं। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी समझ सकते हो, इसके अंदर 4 साइड होते हैं। ये जो फिगर आपकी बनी है इसके अंदर 5 साइड है, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो पैटर्न समझ गया। मैं पूछूं इसके आगे का शेप क्या बनेगा, तो ऐसा फिगर बना दो जिसके अंदर 6 साइड हो। तो ये इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, तो पैटर्न मतलब कोई चीज़ अरेंज है तो वो किसी हिसाब से है क्या, कोई सिस्टम के हिसाब से चल रही है क्या, कोई रूल उसमें फॉलो हो रहा है क्या, या कोई चीज़ अगर हो रही है वो बार बार रिपीट कर रही है तो भी वो पैटर्न कहलाएगा। यानी रिपीटिंग पैटर्न है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, फिर से हुई, फिर से हुई, इस तरह बार बार हो रही है, तो आगे के बारे में भी हम कह सकते हैं कि भाई अभी तक होती आ रही है, फिर से होगी ये। जैसे रोज सूरज का निकलना सुबह, सनराइज और सनसेट, ये क्या है? ये रोज हो रहा है आपका। अब मैं पूछूं बताओ कल सूरज निकलेगा, सनराइज होगा, सनसेट होगा, तो आपको बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक रोजाना होता आ रहा है। तो पैटर्न चला आ रहा है कि डेली ये चीज़ होगी, सनराइज और सनसेट का। ठीक है, आई होप आप पैटर्न समझ गए होंगे। आगे हम बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट, तो मैथमेटिक्स के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को ढूंढते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन सर्च करते हैं कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तब इसमें हमने ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई क्यों घूमता है, कैसे घूमता है। तो जो हमने ढूंढा तो हमको ये चीज़ पता चल गई। तो हायर क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ोगे कि मून कैसे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, क्यों उससे दूर नहीं चला जाता, क्यों आके यहाँ टकरा नहीं जाता, क्यों गोल गोल घूमता है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, तो पैटर्न समझा और उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस तरीके के जो पैटर्न है हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। नेचर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, घरों के अंदर देखने को मिल जाएगा, स्कूल्स के अंदर, एंड इन द मोशन ऑफ द सन। सन का जो मोशन है, मून हो गया, स्टार्स हो गया। मून वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो पैटर्न बना रहा है कि नहीं, कि बार बार वही गोल गोल चक्कर लगा रहा है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं या देखते हैं वहाँ कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है। जैसे हमने शॉपिंग की, कुकिंग की, तो वहाँ कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। मान लो जैसे आप शॉपिंग के जाते हो, मान लो किसी मॉल के अंदर आप गए, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि एक तरह की जो चीज़ें हैं वो एक साथ रखी होती हैं।
ऐसा नहीं होता कि टी शर्ट लगी है और उसके साथ साथ पैंट भी लगा दिया, पीछे आटा भी रख दिया। ग्रॉसरीज का आइटम अलग होगा, ठीक है, जैसे फूड आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ें अलग होंगी, क्लोथिंग वाला सेक्शन अलग होगा। तो ये पैटर्न बनना है ना सारा, क्या इस तरह की चीज़ यहाँ पर लगाई जाएगी, तो हर जगह हमको पैटर्न मिल जाएगा। अब ये पैटर्न को जो सर्च करना है और उनका जो एक्सप्लेनेशन है, ये फन वाली चीज़ है और क्रिएटिव भी है। यानी हम जब ढूंढते हैं तो अपना दिमाग चलाते हैं, और दिमाग चलेगा तो दिमाग तेज होगा, कोई भी चीज़ चलती रहेगी तो वो अच्छी रहेगी। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं, जिनके पास मैथ्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा काम किया है मैथमेटिक्स की फील्ड में, तो वो मैथमेटिक्स को आर्ट भी समझते हैं, साइंस भी समझते हैं। आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, कुछ नया करते हैं। जैसे आपको कोई पेंटिंग बनानी है, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है वो एक यूनिक सी चीज़ बनाएगा, ऐसा नहीं कि इसका कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वो सोचता है, अपने हिसाब से चीज़ें बनाता है, तो वो आर्ट हो गई। और साइंस भी हो गई, क्योंकि साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, बताते हैं ये चीज़ क्यों हो रही, कैसे हो रही है। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चांस मिलेगा कि आप क्रिएटिविटी को, आर्टिस्ट्री को देखो, जो कि इन्वॉल्व होती है डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो मैथमेटिकल जब पैटर्न्स आप स्टडी करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ क्रिएटिविटी भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिस्ट्री भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी पिक्चर्स वगैरह हम देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो आर्टिस्ट्री भी आ गई। कुछ क्रिएटिविटी, आपको कुछ नया करने को मिलेगा, क्रिएटिविटी हो गई। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम्स टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। तो जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर ये मकसद नहीं होता कि सिर्फ पैटर्न ढूंढ लो, ढूंढ के बैठ जाओ, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढो। क्योंकि जब आप समझ जाओगे ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, तो आप उसको अप्लाई कर दोगे, यूज़ कर सकते हो। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस। तो यही चीज़ देखो मैंने बताई कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड। यानी जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको डिस्कवर किया गया था, उससे हट के उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप सम करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें सीखते हो, और उसको अप्लाई कहाँ करते हो। मान लो आपको शॉपिंग करनी है, 4 चीज़ें आपने खरीदी, अब उनके जो प्राइस होगा उसको सब ऐड करोगे ना, तो आपने सीखा कहाँ पर, क्लास के अंदर, और उसे अप्लाई कहाँ कर रहे हो, शॉपिंग करते समय या और किसी काम के अंदर उन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो। तो जब किसी चीज़ का पैटर्न आप समझ लोगे तो वो चीज़ जहाँ पर भी नज़र आएगी, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, उसको अप्लाई करके आप फ़ायदा उठा सकते हो, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो फिर ये इस तरह से मदद करेगी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में। प्रोपेल का मतलब होता है जैसे किसी को धक्का देना, पुश करना, ताकि वो आगे की तरफ बढ़े। तो इंसानियत जो आगे बढ़ी है, उसमें जो प्रोपेलर का काम किया है, धक्का देने का काम किया है, वो यही सारी चीज़ें हैं। पैटर्न को ढूंढना, उनको समझना, उनको अप्लाई करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड दियर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टार्स, प्लैनेट्स और उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, इनके मोशन के अंदर जब हमने पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, क्या कैसे देखो घूम रही हैं, स्टार्स किस तरह मोशन कर रहे हैं, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो उसका पैटर्न जान लिया। सैटेलाइट क्या होती है, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है, उसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमती है, तो वो सैटेलाइट कहलाती है, ठीक है। जैसे मून जो है हमारे अर्थ का, वो सैटेलाइट है, क्योंकि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो जब हमने ये पैटर्न समझा, तो उसको समझ के हमने एक थ्योरी बनाई, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यानी आप खुद सोचो कि कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, तो क्यों घूम रही है भाई। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है भाई, कौन मून को रोके हुए है, कहीं चला जाए वो, या आकर अर्थ से ही टकरा जाए। इसका रीज़न तो आप हायर क्लासेस में देखोगे, लेकिन एक सवाल मन में आएगा कि नहीं। तो उसके सवाल के जवाब ढूंढ चुके हैं साइंटिस्ट, और ढूंढ के उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बनाई। ग्रेविटेशन क्या होती है, सिंपल से अगर आप समझो, कोई भी चीज़ अगर हम छोड़े तो वो नीचे गिरती है कि नहीं। बॉल अगर ऊपर की तरफ मान लो आपने फेंका, तो आगे नीचे आती है ना। क्यों आती है, क्योंकि एक फोर्स है, एक ताकत है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। आप उछलोगे तो नीचे आओगे, क्यों, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ आपको खींच रही है। तो इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो मून दूर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको खींच रही है। तो हमने इस पैटर्न को अंडरस्टैंड किया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बनाई। उस थ्योरी को जो अप्लाई किया, तो क्या हुआ, अलाउइंग अस टू लॉन्च अवर ओन सैटेलाइट एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड टू द मार्स। इसकी वजह से हम अपनी सैटेलाइट बना सके। भाई मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, मून को तो हमने नहीं बनाया, वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम समझ गए कैसे और क्यों घूम रहा है, तो हमने अपनी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में छोड़ दिया। तो ये सैटेलाइट होती है, वो भी हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही होती है। उसी की वजह से तो आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, जो नेट चला रहे हो, मोबाइल से बात कर पा रहे हो, सैटेलाइट की वजह से। और वो सैटेलाइट ऐसे हवा के अंदर घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। और हमने रॉकेट्स को मून और मार्स तक पहुंचाया। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स हैज़ हेल्प्ड इन डायग्नोजिंग एंड क्योरिंग डिजीज। तो हमने जीनोम्स के अंदर पैटर्न्स देखा। ये सारे थोड़े हाई वर्ड्स हैं जो कि हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये बेसिकली हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, उसी से रिलेटेड है। तो हमने उसको समझा। तो हमने बीमारियों का डायग्नोसिस किया,
कि हाँ क्या बीमारी है पता चली, और फिर पता चली तो उसका इलाज कर सके, क्योंकि हमने जीनोम्स के अंदर पैटर्न देखा कि अगर वो पैटर्न कोई डिज़ाइन है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, उसकी वजह से कोई बीमारी हो गई, तो समझ गए अच्छा ये गड़बड़ हुआ है इसके अंदर, इस वजह से बीमारी हो गई, तो हमने बीमारी को ढूंढ लिया। अगर इसको हम सही कर दें, क्योंकि ये जो पैटर्न पहले सही वाला बनना था वो गलत हो गया, तो इसका इलाज किया जा सकता है, तो पैटर्न को हमने सही कर दिया, गड़बड़ हो गया था जो। अमंग थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स, तो ये हज़ारों एग्जाम्पल में से कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर पैटर्न को ढूंढने, उसको समझने, उसको अप्लाई करने की वजह से हमने बहुत सारे फ़ायदे उठाए और ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट, मैथ टॉक, तो ये आमतौर से आपको बातचीत में इन चीज़ों को समझना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ्स? क्या आप और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हो जहाँ पर मैथमेटिक्स ने हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में मदद की है? अब देखो, इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर है डायरेक्ट गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हाई होती है। आपको बहुत हाई लेवल पर नहीं समझना भाई, अगर गूगल ही सर्च करना हो तो आपको ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाए। मेन चीज़ ये है कि आंसर आपको उस हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से आप समझते हो, आपको क्या समझ में आता है। तो यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है वो आपके हिसाब से लिखा है कि आपके लेवल से कौन सा आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहीं से इसको कॉपी नहीं किया बल्कि खुद से डिज़ाइन किया है। तो कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर मैथमेटिक्स ने हमारी रोजाना की जिंदगी में मदद की है वो ए वाला से शॉपिंग है। मैथमेटिक्स इज यूज टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अब मान लो 2 टी-शर्ट लगी हुई है, एक का प्राइस है 200 रुपीज़, एक का है 500 रुपीज़, तो आप ये कंपेरिजन कर पा रहे हो कि भाई ये वाली सस्ती है, ये वाली महंगी है, ये वाली लेनी चाहिए, ये वाली लेनी चाहिए। ये डिसाइड कैसे कर पा रहे हो? मैथमेटिक्स का यूज़ करके। आपको पता होगा कि भाई 500 रुपये ज़्यादा है, 200 रुपये कम है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना कि कौन सस्ता है, कौन महंगा है, कौन से लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन है ये मैथमेटिक्स के अंदर ही तो आता है। इसी तरह फाइंडिंग द एक्चुअल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, जैसे मान लो 100 रुपये कोई चीज़ है, उसमें लिखा है कि 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना पड़ेगा, तो आपको परसेंटेज और डिस्काउंट पता होगा, यानी मैथमेटिक्स का यूज़ करोगे तभी आपके काम आ पाएगा ये कि 20% डिस्काउंट देंगे तो ये 80 रुपये का पड़ेगा। ये प्राइस कैसे निकाला? मैथमेटिक्स का यूज़ करके। एडिंग प्राइस और डिफरेंट आइटम टू गेट द टोटल कॉस्ट, मान लो 10 चीज़ें आपने ली तो टोटल आपको कितना पैसा देना है, सबको जोड़ा जाएगा तभी ना पता चलेगा। तो वहाँ भी क्या हो रहा है? मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ट्रैवल की हम बात कर लें। मैथमेटिक्स हेल्प्स यू कैलकुलेट द स्पीड एट विच यू ड्राइव सो दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन ऑन टाइम बाय यूजिंग डिस्टेंस एंड टाइम इट विल टेक टू गेट देयर। मान लो ट्रैवल करना आपको, जैसे मान लो स्कूल जाना है। अब स्कूल आपका मान लो 3 किलोमीटर की दूरी पे है और आपके पास 15 मिनट का टाइम बचा है, तो आप कितनी स्पीड से ड्राइव करोगे, गाड़ी या जो भी आपके बाइसिकल वगैरह है चलाओगे कि आप टाइम पे पहुंच जाओ। उसके लिए आपको स्पीड निकालनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो डिस्टेंस है आपकी 3 किलोमीटर की और जो टाइम है, जैसे मैंने बताया 15 मिनट मान लो आपके पास टाइम है, तो यहाँ आपको डिवीजन करना पड़ रहा है स्पीड जानने के लिए। फिर उसी स्पीड से आप गाड़ी चलाओगे अपनी, ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ। तो डिवीजन किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स का पार्ट है कि नहीं? तीसरा एग्जाम्पल है कुकिंग का। मैथ हेल्प्स यू मेजर एंड प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर रेसिपीज। कोई भी चीज़ बनानी है तो वहाँ पर हम नापते हैं कि हाँ भैया 2 चम्मच ये डालनी है, अगर 1 चम्मच ये डाल रहे हो तो 2 चम्मच ये डालो। तो प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ भी कितना भी डाल दो, नाप तोल के करते हैं ना। तो ये जो मेजरमेंट वाला सारा पार्ट है ये मैथ्स में ही तो होता है भाई। जहाँ नंबर आ गया वहाँ मैथ्स आ गई। आपने कहा 100 ग्राम ये चीज़ डालना है, तो ये 100 ग्राम किस में आ गया? 100 क्या है? मैथ्स ही तो है। स्पोर्ट्स की बात कर ले। मैथ्स हेल्प रैंक टीम्स एंड प्लेयर बेस्ड ऑन देयर एवरेज स्कोर्स, विन या लॉस रिकॉर्ड एक्सेट्रा। कोई टीम है या प्लेयर है, उसकी रैंकिंग करनी है कि हाँ ये प्लेयर नंबर 1 पे होगा, ये सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा, ये टीम टॉप पे होगी वनडे में। जैसे क्रिकेट की बात कर लें, वनडे में, टेस्ट में या फुटबॉल में कौन सी रैंकिंग होगी। तो ये सारे स्कोर जो हम नापते हैं, स्कोर को जोड़ते हैं, एवरेज निकालते हैं, सब मैथ का पार्ट है। फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारा स्टिचिंग का हो गया। मैथ्स इज यूज फॉर मेजरमेंट टू स्टिच ड्रेस। ड्रेस आपको बनाना होता है, वहाँ नापते हो ना, हाँ भैया इतना इंच का ये चौड़ाई रहेगी, लंबाई इतनी रहेगी। तो यहाँ भी तो मैथ आ गया ना, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपनी समझ से लिखना है। मैंने आपको जस्ट हिंट दे दिया, इसको भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो खुद से सोचो और आंसर लिख दो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो मैथमेटिक्स ने किस तरीके से मदद की है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में? एक प्रोपेल किया है, यानी एक धक्का मारा है, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब यहाँ हिंट भी दिया है कि आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, जैसे कि आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गया, रनिंग अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी हो गया, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज, अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवीज़, मोबाइल्स, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, कार, प्लेन, यानी ये सब बनाने में मैथमेटिक्स का हर जगह यूज़ होता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज जो मैंने आंसर लिखा है वो आप लिख सकते हो, मैथमेटिक्स हैज़ हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड इन मैनी वेज। तो ए वाला है, मैथमेटिक्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लाइक डिजाइनिंग ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर लें तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
क्योंकि जब हम सेटेलाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं, सेटेलाइट को जब बनाते हैं, डिज़ाइन उसका तैयार करते हैं, तो वहाँ बहुत सी कॉम्प्लेक्स सी, बहुत ही तामझाम वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सब करके हमने सेटेलाइट बना ली, तो क्या हुआ, विद द यूज ऑफ सेटेलाइट वी डेवलप अ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेटेलाइट बनाने के बाद हमने एक अच्छा कम्युनिकेशन का नेटवर्क बना लिया, इससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी। अगर मान लो सेटेलाइट ना होती, कोई इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम हम ना बना पाते मोबाइल वगैरह का, तो आपको कबूतर पालना पड़ता। कोई चीज़ मैसेज आपको भेजना है तो आप तुरंत व्हाट्सएप करके भेज देते हो आज, वरना क्या होता, कबूतर चिट्ठी लिखो, कबूतर को पकड़ाओ, फिर कबूतर को भगाओ, फिर वो जाकर सही जगह देता है कि नहीं देता, बीच में कहीं टपक जाता है तो वो अलग झंझट। तो ये सारा प्रॉब्लम है, लेकिन इसने काम को कितना आसान कर दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम, मेकिंग बजट एक्सेट्रा, दिस इज हाउ इट हेल्प रनिंग इकोनॉमी। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, बजट वगैरह बनाया जाता है, जब हर साल आपका बजट पेश होता है ना, आप देखते हो टीवी वगैरह में दिखाता है, तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जोड़ना घटाना, हाँ इतना पैसा चाहिए, यहाँ पर इतना पैसा देना, यहाँ पर इसमें इतना पैसा देना है, एजुकेशन में इतना पैसा लगाओ, डिफेंस में इतना पैसा लगाओ, हेल्थ में इतना पैसा लगाओ। तो ये सारा मैथ्स का ही तो खेल हो रहा होता है। सी वाला, इन डेमोक्रेटिक कंट्री मैथमेटिक्स इज यूज टू नो द ओपिनियन ऑफ पब्लिक अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, कोई फैसला लिया, तो उसमें पब्लिक का ओपिनियन जानना है कि भाई पब्लिक क्या सोचती है, तो पोल वगैरह कराया जाता है कि नहीं, जैसे आप टीवी वगैरह में देखते होगे, या अभी मैं यही यूट्यूब पे ही पोल करा सकता हूँ। कोई क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ओपिनियन जानना, वो सारा मैथमेटिक्स का खेल है कि 20% लोग को ये पसंद है, 30% लोग को ये पसंद है, तो ये परसेंटेज और ये नंबर क्या है, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। कंडक्ट वोटिंग विच यूज एडिंग ऑफ वोट टू डिसाइड द विनर। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग करने के बाद वोट को ऐड किया जाता है कि नहीं, जिसका वोट ज़्यादा होगा वो विनर होगा। तो ये जो एडिशन है मैथ्स का ही तो पार्ट है। दिस इज हाउ मैथमेटिक्स हेल्प डेमोक्रेसी। तो इस तरह से डेमोक्रेसी की हेल्प की। अब ये मैंने देखो इतने ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो लिख ही देना। फिर डी वाला है, टू बिल्ड ब्रिजेस, हाउस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइंस आर मेड विच यूजेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। दिस प्री डिजाइन सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड लेबर। तो कोई भी चीज़ हमको बनानी होती है, कोई ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, या और भी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसकी पहले डिज़ाइनिंग की जाती है, पूरा डिज़ाइन तैयार किया जाता है। हाँ भैया इतने फ्लोर होंगे, इतना चौड़ा कमरा होगा, ये होगा वो होगा, सब बनाया जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, नापा जाता है। इसकी वजह से पैसा भी बचता है, लेबर भी बच जाता है। अब जैसे मान लो सीधे आप शुरू हो गए बनाना कोई बिल्डिंग, अब बिल्डिंग हमने कहा अरे यार तो ये पतला बन गया, ये चौड़ा बन गया, ये कमरा छोटा बन गया, अरे किचन की जगह नहीं बची, तो पहले डिज़ाइन बना लो, गड़बड़ी हो गई डिज़ाइन में हम चेंज कर लेंगे। फिर डिज़ाइन को आपको बस कॉपी पेस्ट करना होता है, जैसा डिज़ाइन में वैसे बनाना होता है। तो मैथमेटिक्स की वजह से आपने डिज़ाइन बना ली और इससे आपका जो है पैसा भी बच गया और मेहनत भी बच गई। ई वाला, मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन मेकिंग वेरियस डिवाइसेज लाइक टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, बाइसिकल, ये सब बनाने में यूज़ होता है। और इनकी वजह से हमारा जो काम है वो आसान भी हुआ है और टाइम एफिशिएंट भी हुआ है। कम टाइम में हम बहुत सारे काम कर ले रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, इससे कम टाइम में बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। तो इसने भी जो है ह्यूमैनिटी को प्रोपेल करने में मदद की है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। कोई 3 पॉइंट लिख दो, काम हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। और भी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।